इकोनॉमी फोरम का जयपुर में शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री मनोहर लाल ने आरआईसी में 3 दिवसीय फोरम का उद्घाटन किया। इस दौरान एमपी के यूडीएच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कचरा प्रोसेसिंग की क्षमता 21 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ग्रीन बजट के तहत करोड़ों रुपए की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे विकास को गति मिलेगी और कहा कि पुराने वाहनों के निष्पादन, आरडीएफ और जैविक उर्वरक के उपयोग, ई वेस्ट के निस्तारण और ट्रीटेड वाटर की नीति पर राज्य सरकार काम कर रही है। चुनौती वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई है। 3R का अर्थ रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीनों शब्द हमारे दैनिक जीवन में संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण के लिए प्रेरित करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के उद्देश्य भी यही हैं: संसाधनों का संरक्षण एवं पुनर्चक्रण करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, संसाधनों की कमी को रोकना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। संसाधनों के कुशल पुनः उपयोग हेतु सतत विकास के जिन लक्ष्यों के साथ आप काम कर रहे हैं, वे मौजूदा समय की महती ज़रूरतें भी हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों को दोहन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। उनका दोहन बहुत बड़ा है। 1970 के बाद संसाधनों का उपयोग लगभग 400% बढ़ गया है और अनुमान है कि अब तक ये 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका होगा। इसमें भी बढ़कर चिंता की बात यह है कि इनमें से 90% से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6% ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं। यह स्थिति धरती को संकट में डाल रही है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। पूरी दुनिया में जितना विकास हो रहा है उसका 2/3 यही हो रहा है। लेकिन इस तेज आर्थिक प्रगति ने हमारे जंगलों को कम कर दिया, जल संसाधनों को कम कर दिया, जैव विविधता को खतरे में डाल दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अत्यंत प्रभावी तरीका है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं औद्योगिकरण के कारण या हमारी आवश्यकता के कारण हमारे घटते हुए जंगल, घटते हुए हमारे पहाड़, सिकुड़ती हुई हमारी नदियाँ, ये हमारे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव डाल रही हैं। हमने इसके संरक्षण के लिए निश्चित रूप से काम करना है। हमारी संस्कृति में हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं और इसीलिए हमने इन सभी में देवता का वास भी मानते हैं और उसके आधार पर हमारी संस्कृति में इन सब का संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम उनका संरक्षण करते रहेंगे तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा, अच्छा होगा और हमें इसकी चिंता भी करनी चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर हम देखेंगे हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, तो इनको हमने जो संज्ञा दी है, एक देवता के रूप में संज्ञा दी है, क्योंकि नदियाँ हमें पानी देती हैं, जंगल हमें फल भी देते हैं, हमारे वायु को शुद्ध होती है हमारा,
और हम ये देखें कि पहाड़ों से, नदियों से और वृक्षों से हमें बहुत कुछ मिलता है बने। और हमारे वहीं भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वेस्ट के भंडार को रिसाइकल और रीयूज करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने राजस्थान सरकार की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में बेहतरीन कार्य हो रहा है। मनोहर लाल ने फोरम में बनी वेस्ट मटेरियल से बनी वस्तु की प्रदर्शनी को सर्कुलर इकोनॉमी का खूबसूरत उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधन में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने फोरम में मौजूद प्रतिनिधियों से अपील की कि वो रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और उस समय जब पहला प्रोग्राम उन्होंने रखा ODF का, देश के 15 अगस्त के लाल किला के भाषण में प्रधानमंत्री ने जब इसकी घोषणा की, उस समय लोग बहुत हैरान थे कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा विषय पकड़ लिया, ये प्रधानमंत्री जी के लेवल का थोड़ा ही है। लेकिन वही विषय आज देश और दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण बना है। आज 10 करोड़ नए शौचालय गांव-गांव को सबको ODF करना, ये बहुत बड़ा एक ऐसा अचीवमेंट आज हमारा है जिसको हम गर्व से लोगों के सामने रख सकते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के 10वीं इस एनिवर्सरी पर एक नए दशक की हम लोगों ने शुरुआत की है, जो बायो CNG, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, RDF और लीगेसी वेस्ट रीमेडिएशन इस पर केंद्रित है। तो मित्रों, इसके अलावा अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, वाटर सर्कुलरिटी इसको बढ़ावा दे रहा है, जिसमें वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, वाटर बॉडी रिजुवेनेशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स ये शामिल हैं। क्योंकि पानी भी अपने आप में जीवन यानी एक प्रकार का कल, यानी हमारे जीवन का जल है वही कल है। जल आगे चल कर के इतना एक महत्वपूर्ण एक ध्यान में आने वाली चीज़ है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी शंका कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जल की कमी के कारण से कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जल के ऊपर होगा, यानी इतनी बड़ी चेतावनी ये दी जा रही है। तो जल का, इसकी शुद्धता, इसको बनाए रखना, इसकी प्रोसेसिंग और फिर रीयूज़, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अपने लिए अब ये बना है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य आउटकम, आखिर हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई एक पायदान ये बनना चाहिए जिसको हम देश और दुनिया को उसके नाम से जानेंगे। तो एक प्रमुख आउटकम इसका जयपुर डिक्लेरेशन 2025-2034, एक डिक्लेरेशन करके हम यहाँ से सब जाएं ताकि रिसोर्स एफिशिएंसी, लो कार्बन इकोनॉमी और सस्टेनेबल फ्यूचर, इसके लिए एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट होगा। कमिटमेंट हम स्वीकार करेंगे, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, मानवता के लिए इन चीज़ों का पूरा करना, जो जो चीज़ें आवश्यक हैं उसको समाहित करके और एक डिक्लेरेशन यहाँ हमको करनी चाहिए। ये घोषणा अभी तक की जो मॉडल है, जिसको यूज एंड थ्रो मॉडल कह सकते हैं या टेक मेक डिस्पोज ये मॉडल कह सकते हैं, इससे सर्कुलर इकोनॉमी की ओर ट्रांजिशन में एक महत्वपूर्ण कदम इस डिक्लेरेशन के माध्यम से साबित होना चाहिए, ताकि हम उनकी जो समस्याएं आज हैं उनकी ओर अपना ध्यान कर सकें। मैं सभी प्रतिभागियों को इंडिया पेविलियन में भी आमंत्रित करता हूं, जहां भारत की 3R सर्कुलर इकोनॉमी की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस फोरम में 120 से भी ज़्यादा ये स्पीकर्स अपने विचार साझा करेंगे। 3 दिन हम यहाँ रहेंगे, तो 3 दिन में देश और दुनिया के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी, जो सिटी टू सिटी और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस इसको बढ़ावा देगा। आखिर तो सब एक दूसरे का सहयोग करके बेस्ट प्रैक्टिसेस उन पर हम एक दूसरे देश को बता करके लागू करेंगे तो परिणाम बहुत सुखद होंगे, जल्दी निकलेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज इस भव्य मंच से भारत एक ग्लोबल अलायंस का प्रस्ताव करता है,
जो सिटीज़, एकेडमिया और टेक इनोवेटर्स को जोड़कर सर्कुलरिटी एक्सेलरेशन को गति देगा। मैं सभी को इस पहल पर चर्चा और सहयोग के लिए आमंत्रित करता हूं, जिससे पार्टनरशिप्स मजबूत होंगी और इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन ये सामने आएंगे। हाल ही में भारत ने G20 समिट की मेज़बानी की, जिसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस विचारधारा से प्रेरित होकर हमें शेयर्ड विजन और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि हम क्लीनर, ग्रीनर और मोर एक्सेसिबल फ्यूचर इसका निर्माण कर सकें। मित्रों, कार्य करने का अब समय आ चुका है। इंडस्ट्री, एकेडमिया और पॉलिसी मेकर्स, इनके सहयोग से ये मंच एशिया पैसिफिक रीजन में रिसोर्स एफिशिएंसी और लो कार्बन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और कैटलिस्ट बन करके उभरेगा।